हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम प्रैक्टिस असाइनमेंट सॉल्व करेंगे प्रोनाउन का। दिस इज प्रैक्टिस असाइनमेंट 23 ऑफ क्लास 6 बीबीसी। फर्स्ट, fill in the blanks with appropriate pronouns. First, I shall go to dash house. मैं डैश के घर जाऊंगा. I shall go to your house. Second, this book is dash and that is yours. This book is mine. Third, some say dash is a cheat. He. Fourth, it is dash who am at fault. इसमें am का यूज किए और am हम I के साथ यूज करते हैं. Fifth, she lost the ring that father gave her. She lost the ring that her father gave her. Sixth, I have a magazine dash has pictures in it. अब इसमें हमारे को क्या गिवन है कि हमारे पास एक मैगजीन गिवन है, तो ये सिंगुलर है तो इसके साथ हम इट का यूज करेंगे. 7, राकेश डिड यू डैश डू दिस प्रोजेक्ट. क्या तुमने अपना प्रोजेक्ट खुद से किया है, तो इसमें हमारे पास योर सेल्फ आएगा, योर सेल्फ नहीं आएगा. 8, डैश इज हर डॉल. उसकी डॉल कौन सी है, तो कौन सी के लिए हम क्या यूज करेंगे, विच. 9th, ही वॉज द मैन डैश दे थॉट वॉज दैट. ये वही आदमी है जिसे लोग सोचते थे कि मर गया है, तो इसमें हमारे पास whom आएगा. 10th, डैश पेंटिंग्स आर मोर ब्यूटीफुल दैन डैश. फर्स्ट में आएगा हमारे पास his paintings are more beautiful than yours. yours हमारे पास एज अ pronoun यूज हो रहा है, हम इसमें yours का यूज करेंगे. B part, fill in the blanks with suitable pronoun. First, I usually go to school on foot. On dash way to school, I see a large number of students going to school in dash school uniforms. मैं ज्यादातर स्कूल पैदल जाता हूँ. ऑन डैश वे टू स्कूल, अब एक सिंगुलर की बात हो रही है, तो ऑन माई वे टू स्कूल आई सी अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गोइंग टू स्कूल इन. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखते हैं, प्लूरल नाउन है तो हम देयर का यूज करेंगे, इन देयर स्कूल यूनिफॉर्म्स. Here and there dash see students. कौन देखता है, इसमें किसकी बात हो रही है, मैं देखता हूँ, तो I see students waiting for their school bus dash. अब इस डैश में क्या आएगा, ये हमारे को तब पता चलेगा जब हम पूरा सेंटेंस रीड करेंगे. इसमें हमारे को गिवन है these, it और they. Seem to be anxiously waiting for dash. Anxiously means nervously वो वेट कर रहे होते हैं, तो इसमें प्लूरल नाउन है तो हम इसमें किसका यूज करेंगे, डी पार्ट में हमारे पास आएगा आंसर these. नाउ ई पार्ट, वेटिंग फॉर डैश. किसका वेट कर रहे हैं, स्कूल बस का, तो स्कूल बस के लिए हम किसका यूज करेंगे, इट का. एज आई मूव ऑन, जैसे मैं आगे जाता हूँ, I meet a large number of people going for a morning stroll. Means morning walk के लिए जाते हुए लोगों को मैं देखता हूँ. Some of dash walk briskly. Briskly means fast. कुछ लोग बहुत फास्ट चल रहे होते हैं. Often dash meet my class fellows also on the way. Some of, अब F पार्ट हम देखेंगे, some of dash walk briskly. Some of them, उनमें से कुछ, प्लूरल की बात हो रही है तो हम them का यूज करेंगे और it का यूज नहीं करेंगे, ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम यूज करते हैं. Often dash meet my class fellows also on the way.
अब इसमें माई आया है तो माई के साथ हम किसका यूज करेंगे, आई का। आई मीट माई क्लास फेलोज ऑन द dash my grandmother and I were best friends. My parents left dash with dash when। अब कौन होंगे, जो बात कर रहा है वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स की बात कर रहा है, तो माई ग्रैंड मदर एंड आई वर बेस्ट फ्रेंड्स। माई पेरेंट्स लेफ्ट, किसे छोड़ गए, मुझे, मी, विद, किसके साथ, ग्रैंड मदर की बात हो रही है तो विद हर, डी डैश वेंट टू लिव इन द सिटी। कौन सिटी में रहने के लिए चले गए, उसके पेरेंट्स, तो दे वेंट टू लिव इन द सिटी। शी यूज्ड टू डू ऑल द वर्क, वह अपना काम कैसे करती थी, खुद करती थी, तो herself। It was she dash used to wake dash up in the morning। ये वह थी जो किसे उठाती थी, who used to, जो कि उठाया करती थी, used to wake, किसे उठाती थी, me, मुझे, wake me up in the morning। I listened to her prayers as I liked dash voice। अब ग्रैंडमदर की बात हो रही है उसके, तो her voice। Now C part, join the following sentences using appropriate relative pronouns। हमें कुछ relative pronoun गिवन है, हमें sentence के according इन relative pronoun को use करना है और sentence को join करके single sentence में लिखना है। First sentence हम read करेंगे, I saw many houses, most of them were quite expensive। मैंने बहुत से घर देखे और उनमें से ज्यादातर जो है वो बहुत expensive थे। तो हम इस सेंटेंस को कैसे लिखेंगे, I saw many houses। अब इस सेंटेंस को हम ज्वाइन कर रहे हैं, यहाँ पे फुल स्टॉप का हम यूज नहीं करेंगे। मोस्ट ऑफ देम की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे विच, जिनमें से ज्यादातर जो है वर क्वाइट एक्सपेंसिव। नाउ अब हम सेकेंड सेंटेंस रीड करेंगे। सेकेंड सेंटेंस हमें क्या गिवन है, हरी हैड बीन ड्राइविंग ऑल डे, ही वाज टायर्ड एंड वांटेड टू स्लीप। हरी पूरा दिन ड्राइव कर रहा था, इस वजह से वह बहुत टायर्ड था और सोना चाहता था। हरी who had been driving all day, comma, was tired and wanted to sleep। थर्ड सेंटेंस हम रीड करेंगे, द हॉर्स इज वेरी डेंजरस, आरम बॉट दिस हॉर्स लास्ट वीक। अब इस दोनों सेंटेंसेस को हम किस तरीके से ज्वाइन करके लिख सकते हैं, द हॉर्स विच आरम bought last week is very dangerous। नाउ फोर्थ सेंटेंस हम रीड करेंगे, हमें क्या गिवन है फोर्थ सेंटेंस में, द बॉय इज वेयरिंग ब्लू शर्ट एंड वाइट ट्राउजर्स, ही इज माय कजन। अब इन दोनों सेंटेंसेस को हम किस तरीके से ज्वाइन करेंगे, इसमें हम लिखेंगे द बॉय हु इज wearing blue shirt and white
trousers is my cousin. Now fifth sentence. क्या गिवन है हमें फिफ्थ सेंटेंस में? A man is standing there. He is our new headmaster. अब इस सेंटेंस को हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? A man who is standing there is our new हेडमास्टर। अब देखो इसमें हमने चेंज करके अपने रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज किया तो सेंटेंस ज्वाइन कर दिया, बट इसमें हम एक और चेंज करेंगे, वो ये है कि ए को हटा के हम द का यूज करेंगे क्योंकि हम इसमें एक पर्टिकुलर मैन के बारे में बात कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस हम देखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस में क्या गिवन है? मिसेस नूरपुर इज आवर क्लास टीचर, वी ऑल लाइक हर वेरी मच। तो इस सेंटेंस को हम कैसे ज्वाइन करेंगे? मिसेस नूरपुर is our class teacher whom we all like very much. Now next sentence. Is there a student? His or her father is a scientist. क्या ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसके फादर जो है वो साइंटिस्ट है? तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे? Is there a student whose father is a scientist? Now D part, complete the following conversations by filling in the blanks with correct pronoun. हमें possessive pronoun given है, relative pronoun given है, हमें sentence के according उसमें pronoun fill करने हैं। First, Nina, I dash have opened the door. मैंने अपना डोर खुद ओपन किया, तो इसमें हम क्या यूज करेंगे? I के साथ आप myself का यूज करेंगे। नेक्स्ट, नेहा, but where is dash brother? Where is your brother? Nina, dash has just gone out to the market to buy a new bicycle for dash. वह गया है, he has just gone out to the market to buy a new bicycle for him. Neha, why? What has happened to the old one? Nina, dash one is lost. अब वो वाली खो गई है, तो इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं? वो इस तरीके से बोला जा रहा है तो हम इसमें दिस नहीं दैट का यूज करेंगे। यहाँ पे हमारे पास आएगा दैट। अब नेक्स्ट, नेहा, हाउ? नीना, yesterday I went to the market and parked dash outside the sweet shop. But when I came out, it was not there. Though I had locked it, yet everyone is blaming dash. अब क्या कह रही है वो? Yesterday I went to market, मैं मार्केट गई, and parked, किसकी बात हो रही है? बाइसिकल की, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? इट का। Outside the sweet shop, but when I came out, लेकिन जब मैं बाहर आई तो वो वहां नहीं थी।
दो आई हैड लॉक्ड इट, जबकि मैंने उसे लॉक किया था, बट स्टिल सारे मुझे ही ब्लेम कर रहे हैं। नेहा, so sad to hear that. Now, E part, इसमें हमारे को क्या गिवन है? Rewrite the following sentences correctly. इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं, उनको हम करेक्ट करके दोबारा से लिखेंगे. I aren't going to pay our taxes if I don't get proper facilities. अब इसमें सेंटेंस में क्या रॉन्ग है? आर का यूज किया है आई के साथ, तो हम आई का यूज करते हैं बी के साथ, ना कि आई के साथ. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास आई की जगह पे वी. We aren't going to pay our taxes if I don't get proper facilities. Now next, she doesn't like to praise himself. अब इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक है? Himself. She के साथ हम क्या यूज करते हैं? Herself. तो यहाँ पे herself आएगा. Next sentence, why doesn't he play with her own toys? वह अपने टॉयज के साथ क्यों नहीं खेलता? अब देखो, अब इसमें हमारे को क्या गिवन है यहाँ पे? ही. तो ही के साथ हम क्या यूज करेंगे? हर का यूज करेंगे? नहीं, हम यहाँ पे हिम का यूज करेंगे. फोर्थ सेंटेंस, आई एम योर्स ट्रेवल गाइड. अब इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक है? यहाँ पे लिखा है योर्स, यहाँ पे हम योर्स का ना यूज करके योर का यूज करेंगे. नेक्स्ट सेंटेंस, दे आर देयर सेल्फ सेइंग सो. अब यहाँ पे क्या मिस्टेक है? देयर सेल्व्स की जगह पे क्या आएगा? themselves. Next sixth sentence, we are revising ours lesson. ours नहीं आता है यहाँ पे, आर आएगा. पोस्ट ऑफ एस इसके साथ हम नहीं यूज करेंगे. 7, he kept my waiting. यहाँ पे my नहीं आएगा, यहाँ पे me आएगा. 8th sentence, I want to meet she. यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस आएगा, तो यहाँ पे she की जगह हर हम यूज करेंगे. 9, their teacher is scolding them. यहाँ पे ऑब्जेक्ट में हमारे पास दे नहीं आता है, हम them का यूज करते हैं. Now 10th sentence, could you help his with the luggage. तो यहाँ पे क्या मिस्टेक है? his नहीं आएगा, you के साथ हम him का यूज करेंगे. Now F part रीड करेंगे. fill in the blanks with possessive forms of the underlined pronouns. हमें underlined pronoun के possessive form यूज करनी है. The first one has been done as an example. तो first example रीड करेंगे. This is not my book. Mine doesn't have a red cover. तो my के साथ हमने possessive pronoun का यूज करा mine का. Now second हम रीड करेंगे. सेकेंड क्या कह रहा है? माई शूज आर मोर एक्सपेंसिव देन योर शूज बट डैश आर मोर ब्यूटीफुल एंड कंफर्टेबल. अब इसके साथ हम क्या यूज करेंगे? यू के साथ कौन से पॉजेसिव प्रोनाउन का हम यूज करेंगे? यहाँ पे योर्स. नाउ थर्ड सेंटेंस, यू हैव सीन मीनाक्षीज न्यू इयररिंग्स हैवंट यू. Tell me, aren't my earrings more beautiful than. अब इसमें मीनाक्षी है जो कि एक गर्ल है, तो इसके लिए हम यहाँ पे हर्स का यूज करेंगे. जब भी हम किसी प्रोनाउन के बीच एस का यूज कर देते हैं, हर की जगह पे हमने हर्स लिखा है, यू का योर्स लिखा है, तो वो क्या हो जाता है? हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन हो जाता है. Now fourth, I am responsible for my belongings and you are for yours. Fifth, sentence में क्या कह रहा है? We bought our equipment and they bought. उन्होंने कौन से खरीदे? उन्होंने अपने खरीदे. And they bought theirs. Now sixth sentence. सिक्स्थ में क्या कह रहा है? She stuck to her point and he
held on to dash so the argument never ended. वह अपने पॉइंट पे अड़ी रही और उसका भी अपने पॉइंट पे अड़े रहने की वजह से ये आर्ग्यूमेंट जो है वो कभी भी खत्म नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम he की जगह क्या लिखेंगे, his, and he held on to his, और वो अपने आर्ग्यूमेंट पे अड़ा रहा। जी पार्ट क्या कह रहा है, द फॉलोइंग पैसेज हैज नॉट बीन एडिटेड। इसमें कुछ मिस्टेक्स है, देयर इज एन एरर इन ईच ऑफ द लाइंस, राइट द इनकरेक्ट वर्ड एंड करेक्शन इन द स्पेस प्रोवाइडेड, रिमेंबर टू अंडरलाइन द करेक्शन दैट यू हैव मेड। हमें अंडरलाइन करना है जो भी हम करेक्शन कर रहे हैं और उसके लिए हमें करेक्ट वर्ड लिखना है। तो इसमें हमें फर्स्ट में क्या गिवन है, लास्ट मंथ माय वाइफ एंड मी। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, माय वाइफ एंड मी, तो ये क्या है, सब्जेक्ट है हमारे पास। तो अगर हम दो को इकट्ठे लिख रहे हैं तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव केस नहीं यूज कर सकते, यहाँ पे भी हम सब्जेक्टिव केस ही यूज करेंगे। तो यहाँ पे मी की प्लेस पे हमारे पास आई आएगा। सेकंड में क्या कह रहा है, टू आवर्स फ्लाइट एवर इन अ प्लेन, तो यहाँ पे आवर्स की जगह पे यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, आर आएगा। हमने अपनी प्लेन ली, हमने अपनी फ्लाइट ली, ये हमने अभी करा है, आर्स हमारे पास आर हो जाएगा। इन एन एरोप्लेन, अस रीच्ड लंदन ऑन अगस्त 5, ये हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है। अस हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस में यूज होता है, सब्जेक्टिव केस में हम यहाँ पे वी लिखेंगे। वी फाउंड अस इन अ न्यू वर्ल्ड, हमने खुद को एक नए वर्ल्ड में पाया। तो अस नहीं आएगा इसमें, हमारे पास ourselves आएगा। All together mine host, mine नहीं आएगा, यहाँ पे more than one है, तो our host Mr. and Mrs. Prakash received we नहीं received us,